सो गाइस, ड्रीम गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू ने जिस्केर को मार दिया और दूसरी तरफ विश ने बाकी एंजल्स को कह दिया कि गॉड्स की ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। और फिर जब गोकू को गॉड्स की फाइट का पता लगता है तब वो तुरंत ही बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इससे आगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले वीडियो को पूरा देखने के बाद दिल से लाइक जरूर कर देना और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के लिए क्यों कह रहा हूँ, आपको तो पता ही है ना, ताकि आप तक मेरी नई नई वीडियोस पहुँच सके और जो मेरी वीडियो आपने नहीं देखी या ना देख पाए वो भी आप तक पहुँच जाएगी। तो सब्सक्राइब के इतने फायदे हैं, कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोकू बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस आप ठीक तो है ना? मैंने सुना है कि आपने बाकी गॉड से फाइट की। बीरस कहता है, विश ये तुम्हारे ही जैसा है। विश कहता है, ऐसा मत कहिए लॉर्ड बीरस, गोकू और मुझ में काफी फर्क है। गोकू कहता है, आप दोनों इस तरह से मजाक कर रहे हो जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। बीरस कहता है, तुम सही हो गोकू, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। विश कहता है, गोकू मैंने तो तुम्हें किंग काई के प्लेनेट पर भेजा था उनकी देखभाल के लिए, फिर तुम यहाँ क्यों आए? गोकू कहता है, वो दरअसल मुझे किंग काई ने बताया कि यहाँ पर सभी यूनिवर्सेस के गॉड आए थे और उन्होंने बीरस सामा की बहुत धुलाई की। बीरस ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या उस काई ने ऐसा कहा कि उन्होंने मेरी धुलाई की? उन्होंने मेरी नहीं, मैंने उनकी धुलाई की। मैं उस काई को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गोकू तभी स्माइल करता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, बट अब आपकी सच्चाई सामने आ चुकी है कि यहाँ पर फाइट हुई थी, तो बताइए कि उन्होंने ऐसा क्या कहा? तभी बीरस कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। कुछ दिनों पहले यहाँ पर सिड्रा आया था। गोकू कहता है, हाँ वजिटा ने मुझे इसके बारे में बताया था। बीरस कहता है, तो उसी ने बेलमोट के साथ मिलकर सभी गॉड्स को भड़काया और उन्हें शामिल कर लिया ताकि वो तुम्हें मार सके। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और पूछता है, पर वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? बीरस बताता है, वो जानते हैं कि तुम जैनोसामा के अच्छे दोस्त हो और तुमने ही वो टूर्नामेंट करवाया और ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए वो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद सीन बेलमोट पर जाता है और वहाँ पर चैंपा, सिड्रा और क्यूटला भी होते हैं। बेलमोट कहता है, आज तो वो मेरे हाथों से बच गया। तभी सिड्रा कहता है, बेलमोट अब हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि एंजल्स को उस फाइट का पता चल गया। बेलमोट कहता है, करेंगे सिड्रा, कुछ तो करेंगे। और बेलमोट स्माइल करने लगता है। इसके बाद सीन बीरस प्लेनेट पर जाता है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस ये तो गलत है ना, और अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो वो पूरे अर्थ को क्यों इरेज करना चाहते थे? बीरस कहता है, गोकू ये सब डिस्ट्रॉयर की बातें हैं, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। हम डिस्ट्रॉयर का ईगो इतना ज्यादा होता है कि अगर हमें कोई भी नाराज करता है तो हम उसके पूरे प्लेनेट को ही इरेज कर देते हैं। मैंने भी ऐसा कई बार किया हुआ है और ऐसा करते वक्त हमें जरा भी पछतावा नहीं होता। तभी विश कहता है, गोकू ये मजाक कर रहे हैं, तुम्हें बचाने के लिए ये उन सभी गॉड से भिड़ गए। तभी बीरस चिल्लाकर कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो विश। गोकू कहता है, तो क्या अब मामला सेट हो चुका है? बीरस कहता है, मैं बेलमोट को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो जरूर कुछ प्लान करेगा, हमें अब केयरफुल रहना होगा। तभी गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। तभी विश कहता है, ब्रेक लगाओ गोकू, यहाँ पर अब कोई फाइट नहीं होने वाली, तो तुम अब अपने घर जाओ। गोकू कहता है, पर मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। बीरस कहता है, गोकू ये मेरा होम प्लेनेट है, कोई होटल नहीं जो तुम यहाँ रुकना चाहते हो, जाओ अपने घर। इसके बाद सीन अर्थ पर जाता है। वजिटा मन ही मन सोच रहा होता है और कहता है, इसका मतलब वो सभी मिलकर कैकारोट को खत्म करने आए थे। मतलब सिड्रा बीरस को इसलिए भड़का रहा था। ये कैकारोट किसी ना किसी के लिए मुसीबत जरूर बनता है, पर इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। वो गॉड्स काफी घमंडी हो चुके थे। एक बार बीरस सामा की पोजीशन मुझे मिल जाने दो, फिर मैं तुम सबको बताऊंगा। तभी वहाँ पर गोकू एकदम से आ जाता है। गोकू को एकदम से देखकर वजिटा शॉक्ड हो जाता है। वजिटा कहता है, कैकारोट तुम यहाँ? गोकू कहता है, हाँ मैं बीरस के प्लेनेट से आ रहा हूँ। वजिटा कहता है, पर तुम्हें तो किंग काई के प्लेनेट पर होना चाहिए था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, इस बारे में मैंने लॉर्ड बीरस से बात कर ली है, वैसे किंग काई बिल्कुल ठीक है। वजिटा शॉक्ड होकर कहता है, क्या
इसका मतलब इसने मुझसे झूठ कहा। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी गोकू कहता है, अब ये टेंशन तुम्हारी है कि उन्होंने तुमसे कहा, झूठ क्यों कहा? मैं तो चला सोने। इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखता है गोकू सो गया और बेन 10 वर्ल्ड में चला गया। हमें दिखाया जाता है गोकू ने खाइबर को ढूंढ लिया। गोकू कहता है, तुम कौन हो? खाइबर कहता है, मैं प्रोफेशनल शिकारी हूँ। मैं जानवरों से लेकर इंसान और सभी एलियंस का शिकार करता हूँ। गोकू कहता है, क्या मतलब? खाइबर कहता है, जो शिकार मेरी बात मान लेता है उसे मैं अपना गुलाम बना कर रखता हूँ और जो नहीं मानता उसे मैं मार डालता हूँ और अब मैं तुम्हारा भी शिकार करूँगा। गोकू कहता है, मैं तुम्हें शिकार करने के लायक नहीं छोड़ूंगा, तब ना तुम शिकार करोगे। तभी गोकू उसे सिर्फ हाथ दिखाकर इरेज कर देता है और फिर गोकू उसकी भी पावर्स ले लेता है। बट ये सब ग्वेन, बेन और केविन देख लेते हैं। गोकू बेन को देखकर स्माइल करता है, लेकिन बेन बोलता है, बंद करो अपनी ये झूठी स्माइल। गोकू सीरियस फेस बनाकर पूछता है, क्या हुआ बेन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ग्वेन कहती है, हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। तुम यहाँ पर सभी को मारने आए हो ताकि तुम पावर्स हासिल कर सको और पावर्स के लिए तुम किसी को भी मार सकते हो। बेन कहता है, मैंने तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा था। गोकू कहता है, बेन मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पावर्स लेने आया हूँ। बेन कहता है, मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, पर तुम तो सच में बुरे निकले। अब देख क्या रहे हो, चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना।